दोस्तों, खुश रहना हर सोल का अधिकार है। फिर क्यों हम लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं? क्यों अपना आपा खो देते हैं? क्यों ट्रिगर हो जाते हैं? क्यों अंदर से हिल जाते हैं? दोस्तों, खुश होना, दुखी होना हमारी चॉइस होती है। यदि सामने वाला आपसे कुछ कह जाए जो आप नहीं सुनना चाहते, तो आप उस व्यक्ति से गुस्सा होने के बजाय या खुद को दुखी करने के बजाय एक दर्शक बन के देखिए सामने वाले के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। हो सकता है आपके सामने उनकी इमेज बहुत अच्छी हो, लेकिन उनके एक एक्शन की वजह से आप उन्हें समझ ना पाए। अक्सर जो व्यक्ति हमें बुरा भला बोलता है या गुस्सा करता है, वो अंदर से खुद ही अशांत होता है और अपनी अशांति को दूसरे पर थोपता है। यदि आप अंदर से कमज़ोर रहे या आपने उनके शब्दों को ले लिया अपने ऊपर, तो आप भी उनकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। इसलिए बोलती हूँ, दर्शक बन के देखो उसके गुस्से को, देखो उसके अपमान भरे शब्दों। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो तब आपको हंसी आएगी कि लोग हमें हराने के लिए या लोग हमें अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए कितना ट्रिगर करते हैं कितना ढोंग करते हैं। हालांकि उन पर भी गुस्सा हावी हो रहा है, वो अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि सामने वाले का मेंटल स्टेटस कितना हिला हुआ है। और उसी पल आप अपने बारे में सोचिए, यदि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरे माइंड का क्या हाल होगा, क्या मेरा मेंटल स्टेटस होगा। सामने वाला तो आपको भड़काने के लिए आया है कि आप उनसे कुछ कहें, आप उनसे कुछ बोले। उन्होंने एक बात कही, आप 10 बोले। और कुछ हद तक हम ऐसा करते भी हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं और वह जैसा कहते हैं उसका रिएक्शन हम देना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, हम अपने आप को ही दुखी कर लेते हैं। और दूसरी बात, हम दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारी जो कमज़ोरी है, हमारी जो कमियां है, या हमसे कोई गलती हो गई हो, उसे स्वीकार कर लो। जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी हल्के हो जाएंगे। अक्सर होता यही है कि हम अपनी गलतियां या अपनी वीकनेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और सामने वाला हमें कुछ कह जाता है तो वो हमें ट्रिगर हो जाता है और उस बात पे हम रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। इस लाइफ में हमें कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें ट्रिगर करेंगे, जो हमें गुस्सा करने पे उकसाएंगे, जो हमें चाहेंगे कि हम लोगों के सामने अभद्र व्यवहार करें ताकि उनको बोलने का और मौका मिल जाए, ताकि उनको कहने का और मौका मिल जाए। पर इससे तो अच्छा है कि आप उन्हें दर्शक बन के देखते रहें और अपने आप को शांत रखें। दोस्तों, पता है, नो रिएक्शन इतनी अच्छी पॉलिसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में यही आजमाती हूँ। जब मैं नो रिएक्शन मोड पे होती हूँ ना, तब मैं सबसे ज़्यादा शांत होती हूँ। तब मैं सबसे ज़्यादा ये देख पाती हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सामने वाला तो अपना रिएक्शन देता रहता है, मैं उसे कभी दिल से नहीं लगाती, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है ये मैं ज़रूर जानने की कोशिश करती हूँ। और दोस्तों, यह मेरा एक्सपीरियंस है। नो रिस्पॉन्स इतना बेहतरीन टूल है जो बिन बोले ही सब कुछ कह जाता है। और जब आप इस पॉलिसी को अपनाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे और जब आप इसमें थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तो आप ये सोचेंगे, जो आपके पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे कि यार मैं कितनी छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करता था। शांति में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। और जब आप शांत होते हो तो आप खुश होते हो, आपको सब चीज़ अच्छा लगता है। दुखी रहने वाले व्यक्ति के सामने अगर आप करोड़ भी रख देंगे ना, वो तब भी खुश नहीं हो पाएगा। या पूरी दुनिया की चीज़ें उसके सामने ला के रख दो, तब भी खुश नहीं हो पाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस तरह से चिल्लाता है या आपके बारे में कुछ कहता है, तो कहीं जो उसकी पास्ट लाइफ है, जो उसने बचपन से देखा है या उसके साथ जो हुआ है बचपन से, वो अपने साथ लेते हुए आता है और बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसके व्यवहार में वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें ठीक नहीं कर पाता, या उनमें ये एंगर बन के शो होने लगता है। बचपन में जो भी हुआ उनके साथ, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे
किसी ने उनका अपमान किया हो या किसी ने उनकी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया हो, कुछ भी बहुत बुरी चीज़ जो एक बच्चे के मन पे हावी हो जाए या उसको इतना अंदर से डरा दे कि मैं इस व्यक्ति के सामने जाऊंगा या इस व्यक्ति से बात करूंगा तो ये मेरे लिए बुरा ही बोलेगा। वो जो फियर है वो उनके व्यवहार में आने शुरू हो जाते हैं और उनका व्यवहार भी वैसा बन जाता है और बड़े होते होते वो एक डर में जीने लगता है। और मैं ऐसे व्यक्तियों को माफ़ कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ है या उस वक्त उसकी क्या कंडीशन चल रही है। हम तो सिर्फ एक पहलू ही देखते हैं, उसके पीछे का सच नहीं देखते। और यदि खुश रहना है तो हमें माफ़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि गंदगी लेके आप कभी खुश नहीं हो सकते। और होता यही है कि हम सालों के गार्बेज को यानी कि सालों की बातों को अपने अंदर ढोते हुए आते हैं और जिस वजह से हम दुखी होते हैं। तो उन्हें छोड़ना सीखिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि कोई आपका अपमान करे, आपके बारे में बुरा बोले या आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो यह ट्रिगर हो जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा है कि आप खुश रहिए।